परंतु उस धनुष के टूटने की ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी। ये समाचार सुनकर भगवान विष्णु के अवतार परशुराम जी, जो स्वयं महाशक्तिशाली और शिव भक्त थे, क्रोध से भर उठे। उनके लिए वो शिव धनुष अत्यंत पूजनीय था। वे धनुष टूटने की ध्वनि सुनकर तुरंत वहां उपस्थित हो गए। सभा में उनके आगमन से सभी राजा, मुनि और जनक स्वयं भयभीत हो गए। परशुराम जी का तेज ऐसा था मानो अग्नि प्रकट हो गई हो। उनके हाथ में फरसा और धनुष था, नेत्र लाल थे और मुख से अग्नि झलक रही थी। वे गरज कर बोले, किसने मेरे आराध्य देव महादेव का धनुष तोड़ा है? ये अहंकार किसने किया? जो भी वीर है सामने आए। सभा में सन्नाटा छा गया। मुनि विश्वामित्र ने शांति से कहा, भगवान परशुराम, ये कोई अहंकार नहीं, ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का सहज पराक्रम है। उन्होंने बिना प्रयास किए धनुष उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाने के प्रयास में वो स्वयं ही टूट गया। परशुराम जी ने श्री राम की ओर देखा और क्रोधपूर्वक बोले, हे राम, यदि तुम सचमुच वीर हो तो इस मेरे धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर दिखाओ, तभी सिद्ध होगा कि तुम योग्य हो। सभा में सभी स्तब्ध थे। सीता जी व्याकुल हो उठी। लक्ष्मण जी तो क्रोध से भर गए और परशुराम जी से तीखे वचन कहने लगे। श्री राम ने दोनों को शांत किया और विनम्र भाव से बोले, भगवन, आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैं आपका शिष्यवत हूँ। यदि ये आपकी आज्ञा है तो आपके धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास करूँगा। राम ने सहज भाव से परशुराम का धनुष लिया और क्षण भर में उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। फिर उसी पर एक बाण रखकर बोले, भगवन, अब ये बाण व्यर्थ नहीं जा सकता। कृपया आदेश दें, इसे कहाँ छोड़ूं? ये देखकर परशुराम जी का क्रोध शांत हो गया। उनके हृदय में तुरंत पहचान हो गई कि ये कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु ही हैं, जिनके अवतार वे स्वयं भी हैं। परशुराम जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे राम, अब मुझे सब स्पष्ट हो गया है। आप ही साक्षात श्री हरि हैं। मेरे लिए कोई स्थान शेष नहीं है। मैं अपना तप और बल आपको अर्पित करता हूँ और वन की ओर चला जाता हूँ। ऐसा कहकर परशुराम जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सभा में सबने श्री राम के दिव्य रूप और पराक्रम की महिमा का अनुभव किया। अगर आप भी भगवान राम से प्यार करते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।